तैयारी का आपका पैटर्न था तेजेंद्र, वो पैटर्न किस प्रकार से था? जैसे आप कितने घंटे पढ़ते थे लगभग? टोटल एमसीक्यू एंड रिवीजन मिला के अप्रॉक्स 10-12 आवर हो जाता था। अच्छा, नॉन नर्सिंग का जो है वो किस प्रकार से आपने तैयारी करी? मेरे से नॉन नर्सिंग तो कंप्लीटेड ही थी, वो भी पीडब्ल्यू का बदौलत से, क्योंकि मैंने सर नीट की तैयारी कर रखी थी ऑलरेडी पहले से। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो सर कुछ देखना ही नहीं था, और मेरे नॉन नर्सिंग में सर एक भी नेगेटिव नहीं हुआ। ओके। 21 अटैम्प्ट किए और 21 सही हुए। एमसीक्यू सॉल्व करो, कुछ भी आपको नई नॉलेज मिले तो तुरंत उसको अपने नोट्स में हाईलाइट करते रहो। अपने नोट्स में हर चीज़ ऐड करते रहो, जो भी कुछ नया टॉपिक मिले अपने नोट्स को अल्टीमेट टाइप का बना लो। जितने भी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड्स है, आपने ये कोशिश करी है कि मुझे मेरा नॉलेज को बढ़ाना है। आपका विजन ये नहीं था कि मुझे बस नौकरी पानी है, तो विजन ये बनाना है कि मुझे नॉलेज बढ़ानी है, तब जाके नौकरी लगती है। नमस्कार साथियों, आप और हमारे बीच एक बहुत शानदार व्यक्ति, और मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा आप लोग नॉर्सेट की तैयारी करते हैं, क्यों ना आज आरआरबी के बारे में भी बात किया जाए। जी हाँ, मैं दो ऐसे स्टूडेंट से बात कराऊंगा आपकी जो आरआरबी को बहुत अच्छे परसेंटाइल से क्लियर किया है। तो मेरे साथ है श्याम और तेजेंद्र, तो वेलकम है आप दोनों का। जस्ट हम लोग आज आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस प्रकार से आपने ये एग्जाम दिया और क्या रहने वाला था, क्या परेशानी आपके बीच में आई। तो श्याम, सबसे पहले मैं आपसे चालू करता हूँ, कहाँ के रहने वाले हैं श्याम आप? मैं सर सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई जी। मैं सर जालोर राजस्थान से रहने वाला हूँ, और मैंने सर जीएनएम नर्सिंग की है। जीएनएम की है, तो आपके परिवार में पहले भी कोई नर्सिंग में था क्या? नहीं सर, गवर्नमेंट जॉब ही पहले ही है अभी तो। अच्छा, पहली ही गवर्नमेंट जॉब है? हाँ सर। ओके, तो सबसे पहले ये जानना है कि आपने आरआरबी का दिया, उसके साथ साथ क्या नॉर्सेट भी दिए थे क्या आप? नहीं सर, मैं नॉर्सेट नहीं दिए, मैं एक्चुअल जीएनएम हूँ, तो मेरे पास एक्सपीरियंस था नहीं। ओके। और सर मैं 2024 में मेरे अभी रजिस्ट्रेशन नंबर आए थे। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन आने के सर 15 दिन के अंदर मेरा फॉर्म आ गया आरआरबी वाले। इसमें मैं बहुत लकी रहा। 5 साल बाद वैकेंसी आई और रजिस्ट्रेशन के 15 दिन बाद आ गई, तो वो आरआरबी का फॉर्म भर लिया। उसके बाद सर एनएचएम और सीएचओ भर लिया, तो इन्हीं तीनों एग्जाम दिए मैंने। बाकी सबसे पहले तो लोग बाग उम्मीद ये हार जाते हैं कि हम जीएनए में है तो अब करना क्या है, फिर उनका माइंड उनका माइंड ये करता है कि 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं। मैं भी सर गया था एक बार अहमदाबाद। ओके, अहमदाबाद गए थे आप एक्सपीरियंस लेने के लिए प्राइवेट में? फिर से वैकेंसी आई तो फिर महीने भर में छोड़ के वापस आ गया कि ऐसे तो नहीं चलेगा, गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट की तैयारी होगी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल एक्सपीरियंस होगा। तो आपने 2024 के अंदर पास आउट किया और करने के बाद आपने आरआरबी का एग्जाम दिया। तो एक ये बहुत बड़ी बात हो गई कि जो बच्चे मायूस हो जाते हैं जीएनएम वाले, उनके लिए है कि आप आरआरबी की वैकेंसी में आप आ सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के। तो आपको कोई बहुत लंबा समय भी नहीं हुआ, 2024 के बाद ही आपने कर लिया और अभी तो चल रहा है 2025। क्या आपका भी ऐसा ही था क्या तेजेंद्र? ओके, तो 2024 में आपने 24 अगस्त में मेरा कंप्लीट हुआ था बीएससी नर्सिंग। और उसी के जस्ट मेरा जब रिजल्ट का रिपोर्ट कार्ड आया था जिसमें मार्क्स शीट आता है, उसके 2 दिन बाद इसका लास्ट डेट था क्लोजिंग का आरआरबी का। वो 1-2 दिन पहले मैंने जस्ट फिल किया। तो ये तो लक भी कह सकते हैं कि आपके 2 दिन बाद ही फॉर्म क्लोज होने वाले थे। एंड सर एक और चीज़ अच्छा लक हुआ कि मतलब आरआरबी का एग्ज़ाम थोड़ा लेट हुआ, मतलब अगले साल जाके हुआ, क्योंकि अगर उसी वक्त हो जाता तो उस वक्त तो प्रिपरेशन नहीं थी, जस्ट पास आउट हुआ था। तो इसलिए तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे पहले वेट करते हैं कि मेरा एग्जाम अब है ना 2 महीने बाद आ जाए या 3 महीने बाद या एडमिट कार्ड आ जाए फिर करे। तो बच्चों को तो ये चाहिए कि आपने जब फॉर्म भर दिया, आप एलिजिबल है, तो उसी दिन से आप पढ़ना चालू करिए ना, उसी दिन से चालू कीजिए। तो सर प्रिपरेशन है, अगर प्रिपरेशन ही नहीं होगी तो आप एग्जाम दे के कैसे करोगे? सही बात है, नहीं है तो क्या फायदा एग्जाम का? प्रिपरेशन तो आपने किस प्रकार से प्रिपरेशन की तेजेंद्र? सर मेरा मतलब थोड़े से पॉइंट थे कि मैं जल्दी से याद तो कर लेता हूँ लेकिन फिर भूल जाता हूँ, तो उसके लिए मैंने अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाई कि मैंने नोट्स को एक इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया। लाइक मैं पहले दिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो 2-3 पेज का नोट बनाया, उसको अगले दिन रिवाइज़ किया, उसके बाद अगले टाइम का नोट बनाया, फिर वापस स्टार्टिंग से रिवाइज़ किया, नेक्स्ट पार्ट फिर लिखा। रोज़ स्टार्टिंग से रिवाइज़ करता था। एंड जब लास्ट में मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ उस तक मतलब इस तरह से मेरा हो गया था कि मैं रोज़ पूरी नर्सिंग को 6 आवर में रिवाइज़ करता था। एंड डेली लास्ट के 6 आवर में एमसीक्यू करता था। 12 आवर का मेरा थोड़ा शेड्यूल था। फर्स्ट 6 सेशन पूरी नर्सिंग रिवाइज़ करो डेली, एंड लास्ट में। आपका जोन कौन सा रहने वाला था? मुजफ्फरपुर जोन, मेरे घर के पास है 1 घंटे का। और आपका? मेरा सर मालदा जोन रहने का। तो बढ़िया है, आपको आरआरबी मिल गया। और देखिए बहुत
कहते हैं ना कि आपने बस कोर्स कंप्लीट किया है और उसके बाद ही नौकरी लग गए, तो बहुत बड़ी बात है तो ये। सर पापा सबसे ज़्यादा खुश थे कि घर के पास मिल गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर एम्स में हुआ तो कहीं और किसी और स्टेट बिल्कुल। में होगा, तो आरआरबी में बिल्कुल घर के पास हो गया और उनको आरआरबी सबसे ज़्यादा पसंद था। आरआरबी का ये बेनिफिट है कि आपकी अगर कहीं पर जॉब लग गई है तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, कि आप अगर कहीं पर हैं तो उसके बाद आप दूसरी डिपार्टमेंट या दूसरा स्टेट में आप जा सकते हैं, तो ऐसे आप जा सकते हैं। तो आपका तो बहुत बढ़िया हुआ कि आप अपने जगह पे ही आपकी पोस्टिंग हो गई है। फॉर्म ही इसलिए वहीं से भरा था। बहुत अच्छी बात है। तो जो तैयारी का आपका पैटर्न था तेजेंद्र, वो पैटर्न किस प्रकार से था? जैसे आप कितने घंटे पढ़ते थे लगभग? टोटल एमसीक्यू एंड रिवीजन मिला के अप्रॉक्स 10-12 आवर हो जाता था। तो ये 10 to 12 आवर, क्योंकि देखिए एक तो वो बच्चे होते हैं जो 5 साल से पढ़ रहे हैं और हर घंटा रोज का 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर वो 5 साल खिंचते चले जाते हैं। और काफी ऐसे बच्चों से मिलना हो रहा है जो बच्चे 1 ही साल या 6 महीने में 10-10 घंटे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद नौकरी हासिल कर लेते हैं। तो कहने की बात यही है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, और एक साथ आप कोशिश करेंगे पूरे एफर्ट के साथ तो बहुत अच्छा होगा। सर मेरा मानना है कि मतलब जो अपना दिमाग है वो खुद ही बता देता है कि इस तरह से पढ़ने पर ही तुम्हें समझ आएगा, ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है कि इस तरह से पढ़ोगे तुम्हें वो खुद से अंदर से फीलिंग आती है। तो आप किसी और का स्ट्रेटेजी पूछ के फॉलो नहीं कर सकते, आप मतलब तो आइडिया ले सकते हो, लेकिन मेन आपके अंदर से जवाब आता है कि यार ऐसे पढ़ूंगा तो मुझे लग रहा है कि हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा फीलिंग आ रहा है। ये सिर्फ पहला एग्जाम था जिसमें मुझे 48 घंटे पैसा लग रहा था कि मतलब अब तैयारी करनी है ही नहीं। क्यों? मतलब इतना सफिशिएंट, मतलब इतना रिवीजन कर लिया था कि Okay. मतलब पूरा सेटिस्फाइड हो गया था सर। पहली बार घर पे बता रहा हूँ, क्या पता नहीं क्यों पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। ट्रेन पे जा रहा था, फ्रेंड को बोला कि मेरा तो हो जाएगा था। उन्होंने एक दो फ्रेंड ने नंबर भी लिए कि तो रोल नंबर मुझे शेयर करना है, कितने आते हैं। मैंने बोला हाँ देखेंगे, और फिर उनका भी नहीं हुआ और मेरा हो गया। तो जब रेलवे का एग्जाम देने गए थे तो सेंटर के ऊपर खूब भीड़ देखी होगी आपने? सर खूब, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जीएनएम विदाउट एक्सपीरियंस, बीएससी हो, और एज लिमिट बहुत अच्छी खासी दी हुई है। बड़े जीएनएम के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर। जीएनएम के लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। काफी बच्चों के लिए तो अभी भी एग्जाम आने वाला है। एक और आरआरबी है अभी जो बिल्कुल, आने वाला है। और आरआरबी का तो अभी पैटर्न इस तरीके से डिसाइड हो चुका है कि आरआरबी हर ईयर आएगा। पहले क्या हुआ करता था जी, सिंगल लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं तो मतलब वो इतना लोड भी नहीं होता ना, कोई एमसीक्यू है मतलब क्राइटेरिया वाइज है या फिर कोई सिचुएशन वगैरह कुछ है ही नहीं, बस सिंगल लाइन क्वेश्चन है। आरआरबी को अगर कोई समझे ना तो आरआरबी में सिंगल लाइन क्वेश्चंस आते हैं, बट उन क्वेश्चंस के अंदर जो ऑप्शंस है ना वो ट्रिकी होते हैं। बट एम्स में उल्टा होता है, एम्स में क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी है, आंसर सिंपल दे देते हैं। क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल। लेकिन लास्ट सर अपने वो रैम्पेज सीरीज में बोलते थे ना, मतलब क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे और छोटे, मतलब वो जो कॉल्स फ्रैक्चर है, वो रिस्ट वाला है, एंकल वाला है, उसके अकॉर्डिंग मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आए जो मतलब छोटे छोटे बस यार सिंगल मार्किंग। ये देखिए, ये तो एक बेसिक है, एक नर्सिंग स्टाफ को ये आना चाहिए कि कॉल्स फ्रैक्चर कहाँ है, पॉट्स फ्रैक्चर कहाँ होता है, कॉन्सेप्टिव ऑर्गेनिज्म। कॉल पे बात कर रहे हैं और वो कॉल, हाँ वो ट्रिक के हिसाब से बिल्कुल। ऐसे। तो ये है कि देखिए अब आपकी जॉब लगी है आरआरबी की, अब आरआरबी के अंदर भी आपको अपने घर के पास मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। तो अब आपका कुछ और आगे का प्लान है इसके अलावा? मेरा तो सर था कि ईएसआईसी दिल्ली हो जाए, लेकिन पापा इतने खुश हैं आरआरबी में कि वहीं रहो, घर के पास है, तो मन नहीं कर रहा और वहीं रहने का मन है। आरआरबी के अपने बेनिफिट्स है, ईएसआईसी के अपने बेनिफिट्स है, तो अच्छी बात है आप लोगों का। देखिएगा यहाँ पर इस आरआरबी के अंदर मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। जैसे आरआरबी का जो एग्ज़ाम होता है, या आरआरबी की जो पोस्ट है, ये नर्सिंग अधीक्षक की पोस्ट पे आप गए हो, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे। तो इस पोस्ट पे क्या होता है, आरआरबी एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसके अंदर आप कभी ट्रांसफ़र ले सकते हो, ठीक है? तो आपको कहीं जाना है तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। और आरआरबी के खुद के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कई बार हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है, कहीं आपने सुना होगा कि रेल का एक्सीडेंट हो गया है, डिरेलमेंट हो गया है, ट्रेन उतर गई है या पूरा का पूरा पलट गई है, तो वहाँ पे हमारा रोल चालू होता है। क्योंकि बिल्कुल आपके लिए, हमारे लिए एक ट्रेन अलग से सेपरेट बनी होती है, ARME कहते हैं, तो उसके अंदर पूरा OT सब कुछ सेटअप है। हमें तुरंत वहाँ 10 मिनट में उसमें रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ये अब आपके लिए एडवेंचर होने वाला है, ठीक है? तो बहुत कुछ होने वाला है, बट यही है, मैं बाकी बच्चों को भी ये कहना चाहूँगा, देखिए टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस चीज़ में ना उलझें कि आप GNM या BSc
मैं जीएनएम हूँ और मैं बीएससी हूँ तो मेरा कैसे होगा, क्या होगा, या मुझे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ये दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिना एक्सपीरियंस के भी क्लियर किया है पेपर को। सर मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका टॉपिक क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता एग्ज़ाम कब आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन सा टाइप का आ रहा है। अगर Okay. बेसिक और टॉपिक आपको आता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े मोड़े चेंज होके वही टॉपिक्स आएंगे। अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर सारे एग्ज़ाम एक ही जैसे हैं आपके लिए। अच्छा, बस नॉन नर्सिंग अलग सप्ताह भर होती है। में कितनी बार रिवीजन हुआ करता था? कोई डे है फिक्स कि इतने? सर मेरा तो मैंने बताया ना, डेली 6 आवर में पूरी नर्सिंग रिवाइज करता हूं। रिवाइज मैंने कर लिया बनाया ही करते इस थे तरह से था कि मैं Okay. डेली रिवाइज करूं। और शाम आपका क्या था मेरे पैटर्न? सर एमसीक्यू बहुत ज़्यादा लगा रहता है, एमसीक्यू मतलब Okay. ऑनलाइन पे, यूट्यूब सेशन पे, और सब दिन के मतलब हजार एमसीक्यू लगा लेता था। वो एमसीक्यू लिख लिख के, हाँ सर, बहुत ज़्यादा लगवाया मैंने। एमसीक्यू का भी एक तरीका है, मतलब अगर कोई बच्चा मानना चाहे तो कर सकता है कि आप एमसीक्यू सॉल्व करो, कुछ भी आपको नई नॉलेज मिले तो तुरंत उसको अपने नोट्स में हाईलाइट Highlight तो कर अपने लो। नोट्स में हर चीज़ ऐड करते रहो। जो भी कुछ नया टॉपिक मिले अपने नोट्स को एक अल्टीमेट टाइप का बना लो। जितने भी बुक्स हैं, सौंदर्स है, पीआर यादव, जो भी आप फॉलो करना चाहते मतलब हो, नोट्स को आपको सबको कैरी नोट्स में करते ऐड चलिए कि करते हाँ जाओ। इसके अंदर ये पॉइंट हमें डालना है, अपने जरूरी नोट्स है। ऐसे बना लो कि आपको फिर दोबारा कोई बुक की ना, क्योंकि सारी बुक की नॉलेज आपके नोट्स में आ जाएगी। लेकिन ये कौन इसलिए सा हो रहा है कि आपने ये कोशिश करी है कि मुझे मेरा नॉलेज को बढ़ाना है। आपका विजन ये नहीं था कि मुझे बस नौकरी पानी है, तो विजन ये बनाना है कि मुझे नॉलेज बढ़ानी है, तब जाके नौकरी लगती है। क्योंकि अभी सभी स्टूडेंट लगे पड़े हैं कि नहीं बस मुझे एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करना है, तो उनका फोकस क्या रहता है? एग्जाम आ गया तो पढ़ लेंगे, नहीं आया तो नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ये बट अगर आपका फोकस ये है कि मुझे अब पढ़ना है नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो भैया नौकरी तो लगेगी। सही बात है, नौकरी तो लगेगी। तो आगे का और कोई प्लान पढ़ाई से रिलेटेड भी है कि पढ़ाई आगे कंटिन्यू करनी है? एमएससी का मम्मी कह रही हैं कि ट्राई करना, जॉब अच्छा। के जो इन जॉब के साथ होती है। देखिए एमएससी, अगर आपको एमएससी करनी है, क्योंकि बीएससी के बाद एमएससी करनी है, और अगर आपको जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक करनी है, तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन कीजिए, 5 साल कंप्लीट होने जाइए। 5 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे आपके, तो आप इन सर्विस एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसमें क्या होगा कि आपको अपनी तनख्वाह जो होगी बेसिक वो मिलती रहेगी, और आपको लीव मिल जाएगी, आप अपनी पढ़ाई कीजिए और फिर वो डॉक्यूमेंट्स को अपने डिपार्टमेंट में लगाइए। तो आप ऐसे भी कर सकते वैसे हैं। क्योंकि सर एमएसएन मुझे बहुत पसंद है, उसको पढ़ना, अलग अलग डिजीजेस के बारे में अच्छी बात है, जानना, ये तो बहुत इसलिए अच्छी बात उसके है। बारे में एमएससी हमेशा से ही मैं सोच रहा था कि एमएससी एमएसएन में ज़रूर करूँगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि इन सर्विस एजुकेशन के साथ बहुत अच्छी बात है। तो आपको एमएसएन में बहुत रुचि है कि मुझे और पढ़ना है, अलग तो अलग ये होना डिजीज, चाहिए। उनके मेन जो मेडिसिन होते हैं कैसे, क्योंकि मेन तो सर जनरल लाइफ में ज़्यादातर एमएसएन ही काम आता है। कोई भी रिलेटिव हो गया, कुछ जानकारी के लिए पूछे। अच्छा, नॉन नर्सिंग का जो है वो किस प्रकार से आपने तैयारी करी? मेरे साथ नॉन नर्सिंग तो कंप्लीटेड ही थी, वो भी पीडब्ल्यू का बदौलत सर, क्योंकि Okay. मैंने सर नीट की तैयारी कर रखी थी ऑलरेडी पहले से। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो सर कुछ देखना ही नहीं था, और मेरे नॉन नर्सिंग में सर एक भी नेगेटिव नहीं हुआ। ओके 21 अटैम्प्ट किए और 21 के 21 सही हुए। 9 वो थे जीके वगैरह, वो छोड़ दिए थे, वो नहीं हुए, लेकिन नेगेटिव से एक भी नहीं गया। तो मतलब नॉन नर्सिंग तो मेरे लिए मतलब हलवा ही था जैसे, कि मैथ्स मुझे पूरी आ रही थी, रीजनिंग आ रही थी, और वो पीसीबी जो है वो कंप्लीट थी। तो 21 और एक सवाल 2 सवाल तुक्के में लग गया वो जीके वाला, तो 21 सवाल ऐसा ही सही हो गया बस। मतलब ये है कि देखिए बच्चे सोचते हैं कि नॉन मैं नर्सिंग सर को सिर्फ है ना 2019 तुक्का मार के आ जाएंगे ना, ना ऐसा सर। कभी नहीं हो सकता। वो तो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आपको जो क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं वही करें, क्योंकि नेगेटिव 21 क्वेश्चन में सर मुझे कॉन्फिडेंस था नॉन नर्सिंग में कि ये सही होंगे, और सर उसमें एक भी नेगेटिव नहीं हुआ है, 21 बहुत पूरे बढ़िया। सही हुए। और सर पीडब्ल्यू से तो मैं नॉन नर्सिंग का रिगार्डिंग तो 2019 से जुड़ा हुआ हूँ, जब सर वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे अलग सर, अच्छा वो बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे, तब से सर मैं पीडब्ल्यू से जुड़ा हुआ हूँ। चलो बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों आप लोगों ने बहुत मेहनत करी। देखिए आपसे बात करके मुझे 2-3 बातें ये समझ में आई कि सबसे ज़्यादा है नेगेटिव मार्किंग्स को बचाना। तो नेगेटिव मार्किंग का कोई ऐसे एल्गोरिथम नहीं है कि हमें नेगेटिव को इस प्रकार से बचाना है। सीधा सा है, पढ़ाई करोगे तो नेगेटिव बच जाएंगे। क्वेश्चंस एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तीसरी बात, जैसे इन्होंने बताया कि ये पेपर जब करते थे ना थ्योरी, तो बार बार रिवाइज करते थे, तो रिवीजन की वजह से वापस वो सारी चीजें याद हो कोर जाती हैं। मेमोरी में एकदम अंदर चला जाता है। बिल्कुल। और जो रिवीजन नहीं करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा, फिर वो बाद में ये कहते हैं कि पेपर क्लियर नहीं होता है। तो रिवीजन इंक्लूड करना आपके लिए ज़रूरी है। और रही बात कि मुझे आगे जीएनएम करना चाहिए या जीएनएम के बाद एक्सपीरियंस लेना चाहिए, सिर्फ एक्सपीरियंस वालों का होता है, तो आपके सामने 2 एक्सपीरियंस वाले ये बैठे हुए हैं, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था,
बट फिर भी नौकरी पे लगे। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच।